ओम हर 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 महादेव शिव शंभो कैलाशपति। जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव शिव शंभो। त्वं ब्रह्मा सृष्टिकर्ता च त्वं विष्णुः परिपालकः त्वं शिवः शिवदो अनन्तः सर्वसंहारकारकः त्वमीश्वरो गुणातीतो ज्योतिरूपः सनातनः प्रकृतिश्च प्राकृतः प्रकृतेः परम् नानारूपविधाता त्वं भक्तानां ध्यानहेतवे येषु रूपेषु यत्प्रतिः स्तन्तद्रूपं ध्यानहेतवे येषु रूपेषु यत्प्रतितस्तद्रूपं बिभर्षिः च सूर्यस्त्वं च सृष्टिजनकः आधार सर्वतेजसां सोमस्त्वं सस्यपातः च सततं शीतरश्मिनः वायुस्त्वं वरुणस्त्वं च त्वमग्निः सर्वदाहकः इन्द्रस्त्वं देवराजश्च कालो मृत्युर्यमस्तथा। तो आज जो है मैं भगवान महादेव की लीला का 13वां अध्याय दक्ष द्वारा जो है मैथुनी सृष्टि का आरंभ जो है, जो दक्ष ने मैथुनी सृष्टि को आरंभ किया था, उसकी कथा आज आपके सामने रख रहा हूँ। अब ब्रह्मा जी जो है नारद से कह रहे हैं कि हे नारद, प्रजापति दक्ष वाले देवी का वरदान पाकर अपने आश्रम में लौट गया। प्रजापति दक्ष जो हैं वो जो है अपने आश्रम में लौट गए और मेरी आज्ञा पाकर वाले प्रजापति दक्ष जो है मानसिक सृष्टि की रचना करने लगे। मानसिक सृष्टि की रचना करने लगे और परंतु वाले फिर भी प्रजा की संख्या में वृद्धि होती न देखकर वाले वे बहुत चिंतित हुए। जब प्रजा की जो है उन्होंने कमी को देखा, क्योंकि वो जो है अपनी जो मानसिक सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उसकी प्रजा की संख्या क्या थी, नहीं बढ़ रही थी, उसमें वृद्धि नहीं हो रही थी। तो उन्होंने क्या करा बोले, मेरे पास आकर कहने लगे कि हे प्रभु, मैंने जितने भी जीवों की रचना की है वे सभी वाले उतने ही रह गए हैं, अर्थात उनमें कोई वृद्धि नहीं हो रही है। हे तात बोले, मुझे कृपा करके ऐसा कोई उपाय बताइए कि जिससे जो है जीवों की वृद्धि हो पाए, जीव बढ़ पाए। तो इस प्रकार से जब प्रजापति दक्ष जो है ब्रह्मा जी से कहने लगे तो ब्रह्मा जी बोले कि हे प्रजापति दक्ष, मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनो। तुम बल त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की भक्ति करते हुए यह कार्य संपन्न करो। तुम क्या करो, भगवान महाकाल की भक्ति करो और इस कार्य को
संपन्न करो। अब वे बल तुम्हारा निश्चय ही कल्याण करेंगे। भगवान महाकाल तुम्हारा निश्चय ही क्या करेंगे? कल्याण करेंगे। और तुम प्रजापति वीरण की परम सुंदर पुत्री असिकनी से विवाह करो। प्रजापति वीरण की परम सुंदर पुत्री असिकनी से विवाह करो और उससे बोले क्या करो? मैथुन करो और धर्म का आश्रय लेकर प्रजा बढ़ाओ। धर्म का आश्रय लेकर जो है प्रजा बढ़ाओ। और आसकनी से बल तुम्हें बहुत से संतान प्राप्त होंगे। जब तुम आसकनी से विवाह करेंगे तो तुम्हें क्या होंगे? बोले बहुत से पुत्र प्राप्त होंगे। और मेरी आज्ञा के अनुसार बोले दक्ष ने वीरण की पुत्री असिकनी से जो है विवाह कर लिया और उनकी पुत्री के गर्भ से उन्हें 10,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई। असिकनी के गर्भ से 10,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई। ये बल हरयश्व नाम से जाने गए। हरयश्व नाम से जाने गए और सभी पुत्र बले धर्म के पथ पर चलने वाले थे। और एक दिन बले अपने पिता दक्ष से उन्होंने प्रजा की सृष्टि करने का आदेश मिला। अब उन जो पुत्र राजा दक्ष के जन्मे तो राजा दक्ष ने जो है सृष्टि प्रजा की सृष्टि करने का आदेश उनको दे दिया। तब इस उद्देश्य से बोले तपस्या करने के लिए वे पश्चिम दिशा में स्थित नारायण सर नामक तीर्थ पर गए। तब बोले इस उद्देश्य से जो है वे तपस्या करने के लिए जो है पश्चिम दिशा में स्थित बोले नारायण सर नामक स्थान है तो वहां पर जो है वो तपस्या करने के लिए गए। वहां बोले सिंधु नदी और समुद्र का संगम हुआ है। जहां पर जो है सिंधु नदी और समुद्र का संगम हुआ है तो वहां पर वो चले गए। उस पवित्र तीर्थ के जल से उस पवित्र तीर्थ के जल से स्पर्श से उनका मन उज्जवल और ज्ञान से संपन्न हो गया। उस संगम के जल से जो है उनका मन और आत्मा जो है पवित्र हो गई, उज्जवल हो गया और ज्ञान से संपन्न हो गया। और वे उसी स्थान पर प्रजा की वृद्धि के लिए तप करने लगे। और वे सभी जो है उसी स्थान पर जो है प्रजा की वृद्धि के लिए जो है तप करने लगे। अब नारद की इस बात को नारद जी जब इस बात को जानने के बाद जो है इस बात को जानने के बाद वो श्री हरि विष्णु की इच्छा से उनके पास गए और बोले दक्ष पुत्र हरियश्वगण तुम पृथ्वी का अंत देखें बिना सृष्टि की रचना करने के लिए कैसे उद्यत होगे।
अब भगवान विष्णु ने क्या कहा कि हे दक्ष पुत्रो, हरे अश्वगण, तुम पृथ्वी का अंत देखे बिना बोले सृष्टि की रचना करने के लिए जो है कैसे उद्धत हो गए, मतलब उत्सुक हो गए। पहले तो सृष्टि की जो है सृष्टि का अंत होना था और उसके बाद जो है सृष्टि की फिर से तुमने रचना करनी थी। अब इस प्रकार से बोले ब्रह्मा जी बोले, हरेश्वर बोले बड़े ही बुद्धिमान थे, जो दक्ष के पुत्र थे तो वो क्या थे, बड़े ही बुद्धिमान थे। और वे बोले तुम्हारा प्रश्न सुनकर उस पर बोले विचार करने लगे। वे सोचने लगे कि जो उत्तम शास्त्र रूपी पिता के निवृत्त परक आदेश को नहीं समझता, वह केवल रजोगुण पर ही विश्वास करने वाला पुरुष सृष्टि निर्माण का कार्य कैसे कर सकता है। जो पुरुष जो है रजोगुण की जो रजोगुण पे ही जो है रजोगुण पे जो ही विश्वास करता है, तो वो पुरुष बल कैसे सृष्टि की रचना कर सकता है। और इस बात को समझ कर कल नारद जी की परिक्रमा करके ऐसे रास्ते पर चले गए जहां वे वापस लौटना संभव नहीं है। नारद जी की बल परिक्रमा करके वो ऐसे रास्ते पर चले गए कि जहां से वापस लौटना जो है संभव नहीं है। नारद जी उनको कह रहे हैं हर्षों को कि तुम जो है बिना सृष्टि के विनाश के, बिना सृष्टि के अंत के जो है तुमने सृष्टि की रचना करने के लिए तैयार कैसे हो गए। और जो बल रजोगुण से संपन्न हो बलो सृष्टि की रचना कैसे कर सकते हैं। अब नारद जी की इस बात को सुनकर क्या हुआ कि वे जो है ऐसे रास्ते पे चले गए कि जहां से बोले वापस लौटना संभव नहीं था, असंभव था। और जब बोला प्रजापति दक्ष को जो है यह पता चला कि उनके सभी पुत्र जो है नारद से शिक्षा पाकर मेरी आज्ञा को भूल कर ऐसे स्थान पर चले गए जहां से कि लौटना असंभव है। जब राजा दक्ष को पता लगा कि जो मेरे पुत्र हैं वो नारद से शिक्षा लेकर बोले ऐसी जगह पर चले गए कि जहां से लौटना असंभव है, तो दक्ष वाले इस बात से बहुत दुखी हुए। प्रजापति दक्ष जो है इस बात को सुनकर के बड़े दुखी हुए और वे बोला पुत्रों के वियोग को सह नहीं पा रहे थे। वो अपने पुत्रों के वियोग को क्या कर रहे थे, सहन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो बिना बताए जो थे वहां से चले गए थे। तब बल ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैंने उन्हें बहुत समझाया और उन्हें सांत्वना दी और पुनः दक्ष की पत्नी असिकनी के गर्भ से सबलाश्व नामक एक सहस्त्र पुत्र हुए। उसके बाद बोले जो दक्ष की पत्नी असिकनी के गर्भ से बोले सबलाश्व नामक जो है वहां हरेश्वर गण हुए थे। यहाँ जो है सबलाश्व नामक बोले सहस्र पुत्र हुए, एक सहस्र माने 100 पुत्र हुए। और वे सभी बोला अपने पिता की आज्ञा को पाकर पुनः तपस्या के लिए उसी स्थान पर चले गए
जहां उनके बड़े भाइयों ने तपस्या की थी, जहां जो है दक्ष पुत्रों ने, हयश्वगणों ने जो है तपस्या की थी, वो फिर जो वो 100 पुत्र पैदा हुए थे वो भी बल वहीं चले गए, उसी स्थान पर जो है तपस्या करने के लिए जो है चले गए। और नारायण सरोवर के जल से बल स्पर्श से उनके सभी पाप जो है नष्ट हो गए। नारायण सरोवर से जो है, उसके जल से जो है उनके सभी पाप जो है नष्ट हो गए और मन शुद्ध हो गया, और वे उसी तट पर जो है प्रणव मंत्र का जाप करते हुए तपस्या करने लगे। प्रणव मंत्र माने ओम नमः शिवाय का जाप करने लग गए वहीं उसी तट पर जो है। और तब बोले नारद पुनः जो है वही बातें जो है जो उनके भाइयों को कही थी उन्हें भी बता दी। अब जो नारद जी ने जो है हर्षों को जो था जो बातें बताई थी वही जो है उनको भी बता दी। और अब जब नारद से वे कहने लगे कि तुमने पुनः और नारद जी कहने लगे कि तुम्हें दिखाए गए मार्ग के अनुसार बल वे अपने बड़े भाइयों के पथ पर चलते हुए बल क्या हो गए, ऊर्ध्वगति को प्राप्त हो गए। वो भी क्या, नारद जी की बातों को सुनकर बल जो है वो भी क्या हो गए, ऊर्ध्वगति को प्राप्त हो गए। अब दक्ष को इस बात से बड़ा दुख हुआ। अब जो है नारद जी ने सभी पुत्रों को जो है अपना ज्ञान देकर जो है उनको भी जो है ऊर्ध्वगति को प्राप्त कर दिया। उन्होंने भी जो है ऊर्ध्वगति को प्राप्त कर दिया। और इस बात को जब राजा दक्ष ने, प्रजापति दक्ष ने सुना तो वो बड़े दुखी हुए, और दुखी जब हुए तो बेहोश हो गए। प्रजापति दक्ष जो है बेहोश हो गए। जब प्रजापति दक्ष को बल ज्ञात हुआ कि यह सब जो है नारद की वजह से हुआ, ये सब करा धरा जो है नारद जी का है, तो उन्हें बल बहुत क्रोध आया। नारद जी पे उनको बहुत क्रोध आ गया, और संयोग से बल वो भी उसी स्थान पर पहुंच गए। उसी समय वहां पहुंच गए, और उन्हें देखकर बल क्या हुआ, क्रोध के कारण बल वे उनकी, नारद जी की निंदा करने लगे। किसकी? नारद जी की निंदा करने लगे और उन्हें जो है धिक्कारने लगे। जब नारद जी ने जो है सारे पुत्रों को अपने ज्ञान दे करके इधर उधर को भेज दिया, कुछ को तो ये भेजा कि जहां से वो वापस नहीं लौट सकते, और जो है दूसरों को 100 जो पुत्र हुए उनको ऊर्ध्वगति प्राप्त होगी। अब यह सुनकर बल जो है राजा दक्ष जो है नारद पे जो है क्रोध हुए और उनको धिक्कारने लगे, उनको भला बुरा कहने लगे, उनकी निंदा करने लगे। अब बोले वो कहने लगे बोले नारद जी को कि तुमने सिर्फ जो है दिखाने के लिए क्या कर रखा है, ऋषि रूप रखा हुआ है।
तुमने सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए क्या कर रखा है, ऋषियों का रूप धारण कर रखा है। तुमने मेरे पुत्रों को बल ठगा है, तुमने मेरे पुत्रों को ठग कर बोले उनको भिक्षुओं का मार्ग दिखा दिया, उनको क्या बना दिया, भिक्षुक बना दिया। राजा दक्ष के पुत्रों को भिक्षुक बना दिया और तुमने बोले लोक और परलोक दोनों के श्रेय का नाश कर दिया है। तुमने बोले अपने लोक और परलोक का भी जो है श्रेय का नाश कर दिया है। जो मनुष्य ऋषि बोले, जो ऋषि देव और पितृ ऋणों को उतारे बिना ही मोक्ष की इच्छा मन में लिए माता पिता को त्याग कर घर से चला जाता है, सन्यासी बन जाता है और वह जो है अधोगति को प्राप्त होता है। जो माता पिता की आज्ञा के बिना जो है घर से चला जाता है और घर को त्याग देता है, मतलब ऋषि बन जाता है, जो सन्यास ले लेता है, तो वो बल क्या होता है कि अधोगति को प्राप्त होता है। हे नारद बल तुमने बार बार मेरा जो है अमंगल किया है। प्रजापति दक्ष जो है नारद को कह रहे हैं कि हे नारद बोले तुमने जो है मेरा बार बार जो है अमंगल किया है, इसलिए बल मैं तुम्हें श्राप देता हूं, इसलिए बल मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम कहीं भी स्थिर नहीं रह सकोगे, तुम कहीं भी क्या है एक जगह नहीं रह सकोगे। तो नारद जी हमेशा ही चलते रहते हैं। ये जो है राजा दक्ष का श्राप है। और तीनों लोगों में बोले विचरण करते हुए तुम्हारा पैर कहीं भी स्थिर नहीं रहेगा। तुम तीनों लोकों में जो है विचरण करते रहेंगे, लेकिन तुम्हारा पैर बल जो है एक जगह पर स्थिर नहीं रहेगा, तुम एक जगह पर नहीं रह सकते हो। तुम्हें जो है स्थिर रहने के लिए बोले कहीं पर कोई जगह नहीं मिलेगी, तुम स्थिर नहीं रह सकते और तुम्हारे स्थिर रहने का बल कोई ठिकाना नहीं होगा। और इस प्रकार से जब दक्ष प्रजापति दक्ष जो है नारद जी को कह रहे हैं, और यद्यपि बल तुम्हें साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित हो, साधु पुरुषों द्वारा तुम सम्मानित हो, परंतु बल तुम्हें शोकवश क्या तुम सम्मानित तो जरूर हो, पर मैं बले शोकवश बले दक्ष, मैं दक्ष तुम्हें श्राप देता हूं, और जिससे बोले तुमने शांत मन से ग्रहण कर लिया है। अब क्या क्या नारद जी को क्रोध नहीं आया। राजा जो प्रजापति दक्ष थे उन्होंने जो है नारद जी को श्राप दे दिया, और उन्होंने वो क्या करा, शांत भाव से जो है ग्रहण भी कर लिया। और इस प्रकार बोले तुम्हारे मन में किसी प्रकार का विकार नहीं आया, नारद जी के मन में किसी प्रकार का जो है विकार नहीं आया। तो इस प्रकार से राजा दक्ष ने जो है
प्रजापति दक्ष ने जो है नारद जी को श्राप दे दिया। और नारद जी ने जो है, जब राजा दक्ष ने मैथुन क्रिया द्वारा सृष्टि की रचना करनी चाहिए और अपने पुत्रों को भी जो है भगवान की तपस्या करने के लिए भेज दिया और सृष्टि की रचना के लिए जो है मैथुन क्रिया को कहा, तो नारद जी ने जो है वो क्रिया होने नहीं दी और उनसे जो है वो क्रिया नहीं होने दी और उनको क्या कर दिया, भिक्षुक बना दिया। अपने उनको ज्ञान दे करके उनको राजा दक्ष के पुत्रों को क्या कर दिया, भिक्षुक बना दिया, यानी सन्यासी बना दिया। अब इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है ये कथा समाप्त होती है। और आगे की कथा जो है दक्ष की 60,000 जो कन्याएं हैं, दक्ष की जो 60 कन्याएं हैं उनके विवाह का वर्णन है। दक्ष की जो 60 कन्याएं हैं उनके विवाह का वर्णन है।